आज कहानी संघर्ष की। जहाँ कुछ लोग अपने आप से असंतुष्ट नजर आते हैं, वहीं एक ऐसा बालक जो अपने आप को अनुकूलित करते हुए असंभव को संभव कर दिखा रहा है। हम आपको अनेक ऐसे बातों से रूबरू कराएंगे जिससे आप भी एक बार इसके साहस का दाद जरूर देंगे। अनेक ऐसे पहलू हैं जहां आपको अंदर से हिला कर रख देगा। कहते हैं ना, मंजिल उसे मिलता है जिसके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होता है। यह है गांव मोरंगा, प्रखंड गोविंदपुर, जिला धनबाद। यहाँ का निवासी है लक्ष्मण महतो, पिता योगेश्वर महतो। आज यह लगभग 18 वर्ष का है और जन्म से दिव्यांग, दोनों हाथ नहीं। देखिए, शायद आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। डॉक्टर का कहना है कि यदि इसका छोटा भी हाथ बाहर होता तो इसे मानव निर्मित हाथ लगाकर सहायता प्रदान किया जा सकता था, लेकिन इसका तो जन्म से ही पूरा सपाट है। स्थिति आप देख रहे हैं। प्रारंभ से ही दोनों हाथ नहीं, परंतु इसने हार नहीं मानी। आज यह 10वीं का छात्र है। पैर से लिखकर यह 10वीं तक पहुंचा है। इसके लिए पढ़ाई का अलग से कोई व्यवस्था नहीं। सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हुए 10वीं तक का सफ़र अद्भुत है। पिछले 7 महीने से इसे पेंशन नहीं मिल रहा है। अनेक सामाजिक संस्था एवं लोगों का मदद इन्हें चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोगों का आप मदद करते हैं तो समझिए आप साक्षात नारायण का सेवा कर रहे हैं। आप समाज सेवियों से मेरा भी विनम्र निवेदन है कि आप इनकी सहायता जरूर करें। देखिए, गांव के हर एक्टिविटी में इसका सहयोग होता है, हर जगह यह जाता है। देखिए, इसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। इनके पिताजी किस प्रकार से कोयला तोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में अंत में हम आपको इसके पिताजी का अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी देंगे, जिससे कि आप चाहें तो ऐसे लड़के का मदद कर सकते हैं, जिससे कि इनका जीवन सफल हो सके। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कथन याद आता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आपका छोटा सा प्रयास भविष्य में एक इतिहास लिख जाएगा कि कोई ऐसा भी दिव्यांग था जो पैर से लिखकर समाज के ऊंचाइयों पर अपना स्थान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। ये है लक्ष्मण महतो का घर जो आप देख रहे हैं। जन्म से ही दिव्यांग, भगवान भरोसे चल रहा है उसका घर। यह कोई करोड़पति के घर में जन्म नहीं लिया ताकि उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। घर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या रही है। आइए और अंदर दिखाते हैं। इसकी प्रतिभा की यदि बात करें तो अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी यदि किसी को आवश्यकता होती है तो आविष्कार वही करता है, और यदि आविष्कार वो कर ले तो या तो वो चमत्कार ही कहलाता है या वो अपने बदौलत कुछ ऐसे कर दिखाते हैं जो साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता। ये परिवार है, ये उनका घर है। घर दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि यदि उनका हम घर नहीं दिखाएंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। बावजूद इसके, जिस तरह आप कहते हैं पत्थर को चीर कर लोग पानी उगाते हैं, इस प्रकार से दोनों हाथ से दिव्यांग होते हुए भी यह लड़का अभी 10वीं कक्षा का छात्र है। पैर से लिखता है, अपना दैनिक कार्य जितना है सभी ये अपना पैर से करता है, और अभी इनके माता पिता गर्व से कहते हैं कि वो 10वीं के छात्र हैं। बावजूद इसके परेशानी उनकी ये है कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ये इसकी प्रतिभा तो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इनके माता पिता से बात करते हैं कि आखिर असल समस्या क्या है और क्या रही है इनकी अभी तक की जर्नी। ये लड़का है, 10वीं का छात्र है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आप बताइए कि आप जो प्रारंभिक तौर से शिक्षा प्राप्त किए, सबसे पहला शिक्षा आप कहाँ जाके लिए?
सबसे पहला शिक्षा हम स्कूल में जा रहे थे। कौन सा स्कूल, नाम जानना चाहते हैं उस स्कूल का? यहाँ पर जो कुमारटोला का स्कूल है ना, गांव मोरंगा पंचायत। मोरंगा से शुरू की। हाँ। वहाँ पास करने के बाद आप जो मध्य विद्यालय, हाँ। वो कहाँ गए? वहाँ कहाँ से? वहाँ वो जो हम लोग का पंचायत है ना, जी जी, वहाँ तक गए थे और वहाँ से बागसुमा तक गए। अभी आप बागसुमा के छात्र हैं। हाँ। आपको परेशानी कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाथ नहीं है, हम कैसे उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे? कुछ ऐसा महसूस किया क्या? महसूस तो नहीं किया। अभी तक आपके लिए वहाँ के शिक्षकों ने या सरकार ने कोई ऐसी सुविधा दी हो कि भाई इसको हाथ नहीं है तो इसको कोई व्यवस्था दें जिससे कि अच्छा काम कर सके? ऐसा कोई मिला हो अभी तक? नहीं। अब समझिए कि सामान्य के दौर में यदि आप दिव्यांग को रखते हैं, जो सरकार का अभी तक हमें जानकारी है, इन्हें रेलवे में सफ़र करने के लिए अलग व्यवस्था, क्योंकि सामान्य रूप पे बैठ नहीं सकते। यदि ये सामान्य रूप से सफ़र नहीं कर सकते तो सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाई कैसे करेंगे? फिर भी 10वीं तक पहुंच गए हैं, यह काबिले तारीफ है। इनके अभिभावक भी हमारे साथ हैं। इनके पिताजी से हम जानना चाहेंगे कि अभी तक का सफ़र जो उन्होंने तय किया वो कैसा रहा, क्योंकि हमें जानकारी मिली कि पेशे से ये मजदूर हैं। इनको जब नहीं मिला पेंशन तो ये सोच के नहीं जा पाए कि वहाँ जाएंगे तो रात का चूल्हा जलेगा कैसे, अर्थात ये दिन में कमाते हैं तो रात में इनके घर का चूल्हा जलता है। क्या रही है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सफ़र बताइए आप, परेशानी क्या हो रही है ऐसे बच्चे को पालने में, ये बताइए। परेशानी यही है कि कोयला तोड़ेगा तब तो चूल्हा धरेगा। जी जी, तो इसके लिए आप जो अभी रो रहे हैं, रोइए नहीं, सबसे पहले तो दर्द कर रहा है। हाँ, सबसे पहला काम आप ये बताइए कि अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि हम लोग को कुछ मदद करेगा, सुविधा करेगा तो बढ़िया होगा। चूँकि ये बांग्ला भाषा भाषी हैं, हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, लेकिन इनके आँखों से बयां होता है कि परेशानी क्या रही है। यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, ये मुखिया प्रतिनिधि भी थे। इनसे हम जानते हैं, चूँकि ये बचपन से इन्हें जानते रहे हैं, जब से यह बच्चा पैदा हुआ, कि आखिर क्या परेशानी रही और अभी तक समस्या का समाधान हुआ क्यों नहीं। जी आप बताइए। मेरा नाम परेश चंद्र महतो, ग्राम पंचायत मोरंगा। इनका नाम जोगेश्वर महतो उर्फ क्या नाम है? श्रीकांत महतो। तो श्रीकांत महतो के नाम पर अकाउंट है, जोगेश्वर महतो के नाम पर आधार कार्ड है जी। श्रीकांत महतो के नाम पर आधार कार्ड नहीं बना है। नाम दो ठो है, बचपन का नाम दो ठो दिया है, जोगेश्वर महतो बोल के पूरा गांव वाला जानता है। श्रीकांत महतो इनका माता पिता अलग नाम रखा था। आधार कार्ड दोनों के नाम से बना है? अभी हमें एक ही आधार कार्ड है, वो भी जोगेश्वर महतो के नाम पर आधार कार्ड बना है। श्रीकांत महतो के नाम पर आधार कार्ड नहीं बना है। बात रहा कि लक्ष्मण महतो जो है बहुत एक्टिव लड़का है, पढ़ने में भी तेज है, पढ़ाई में भी लगन है, लेकिन पैर से ही सारा काम करता है। सोचने का बात है कि अगर मल मैदान जाता है तो बहुत दिक्कत इनका है। एक कमर पानी में हिलता है तब इसका मतलब अपना छुआछूत वाला क्लियर करता है, और खाने पीने में तो चम्मच से वो पैर से ही खाता है। दिक्कत है इनका, और इनका माँ बाप से बात किए तो बोला कि अगर सरकार इसको गोद लेना चाहता है तो हम देने के लिए तैयार है। आप प्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अपने तरफ से अभी तक आपने इसको क्या सहयोग किया? हमरे ऐसे इन्होंने कुछ ऐसे तकलीफ हमको बताई भी नहीं किया है कि ऐसा तकलीफ है, ऐसा ये है। पेंशन मिलता है, हम मिलता है, पेंशन मिलता है, न मिलता है। अभी तुरंत पता चला है कि 7 महीने से इनको पेंशन नहीं मिल रहा है जी। इसके पहले हमको कुछ सूचना नहीं। सुना आपने, गांव के मुखिया प्रतिनिधि, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं। जन्म से इन्होंने देखा, इन्होंने यह माना कि यह परिवार अत्यंत गरीब है, परंतु इन्हें कुछ मालूम नहीं। हमारे साथ गए पत्रकार ने इन्हें कुछ आर्थिक मदद दी, क्योंकि इनकी दीनहीनता को देखकर उन्हें तरस आई। लेकिन गांव के प्रधान जी को आज तक
सूद लेने का समय नहीं मिला और ना ही इनके परिवार ने उनसे गुहार लगाई। अब मामला क्या था यह तो नहीं मालूम, लेकिन यह जरूरी है कि इसका मदद किया जाए। IFS कोड है SBIN 0006952। अकाउंट नंबर आपको दिख ही रहा है। आप अपने हिसाब से इसमें दान दे सकते हैं। यदि आपके भी आस पड़ोस में ऐसी कोई समस्या है जो अपनी बात संबंधित अधिकारी या मंत्री तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो हमें ज़रूर सूचित करें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बात को मंत्री और अधिकारियों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे कि आपको मदद मिल सके। आगे ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें।